गुजरात के वडोदरा में 8 लोगों को कुचलने के बाद एक और राउंड और ओम नमः शिवाय चिल्लाते हुए रक्षित चौरसिया का वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। रक्षित का कहना है कि सड़क पर गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट हुआ और उधर इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आरोपी रक्षित ने भांग खाने की बात कबूली है। पुलिस सैंपल लेकर नशे की जांच कर रही है। एक्सीडेंट के वक्त बगल की सीट पर बैठे प्रांशु चौहान से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। एक्सीडेंट के बाद रक्षित अनदर राउंड क्यों चिल्लाया? क्या गड्ढे की कहानी सुनाकर वो बच जाएगा? और क्या बगल की सीट पर बैठे दोस्त को भी सजा मिलेगी? ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आज हम आपसे पूरी डिटेल साझा करेंगे कि वास्तव में यह मामला क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वडोदरा में तेज रफ्तार कार से 8 लोगों को कुचलने का यह मामला हुआ क्या। 13 मार्च की रात करीब 11:15 बजे गुजरात के वडोदरा के पौष इलाके करेली बाग में आम्रपाली कॉम्प्लेक्स का इलाका, एक काले रंग की तेज रफ्तार वॉक्सवैगन वर्टिस कार ने 3 व्हीकल को टक्कर मारी, जिसकी चपेट में 8 लोग आ गए। एक महिला को कई फीट तक घसीटने के बाद गाड़ी आगे जाकर रुकती है। मौके पर मौजूद लोग कार के पास पहुंचे और वीडियो बनाने लगे। कार में 2 युवक सवार थे। कार में ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठा युवक ड्राइवर से अपना हाथ झड़कते हुए निकलता है बाहर और उसने कार चला रहे युवक की ओर इशारा करके कहा कि ये तो पागल है, मैंने कुछ नहीं किया, वो गाड़ी चला रहा था, उसे पकड़ लीजिए। उसने किया है। इसके बाद कार चला रहा युवक भी बाहर निकलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है अनदर राउंड, यानी कि एक और चक्कर। फिर निकिता निकिता करके बोलता है और ओम नमः शिवाय भी लगातार बोलना शुरू करता है। हादसे में 37 साल की महिला हिमाली पटेल की मौत हो गई, जो अहमदाबाद से वडोदरा एक रिश्तेदार के यहां आई थी। इसके अलावा 7 लोग और घायल हुए, इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में ले जाया गया और इलाज चल रहा है। 3 घायलों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। मौके पर मौजूद लोगों ने रक्षित को पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। पुलिस पहुंची तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बगल की सीट पर बैठा प्रांशु चौहान घटनास्थल से उस समय निकल गया था, लेकिन पुलिस ने कुछ घंटे बाद उसे पकड़ लिया। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उसकी आरटीओ पंजीकरण नंबर GJ06RA6879 है। इसके मालिकाना हक डियोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसके निदेशक प्रशांत बहेटी, विक्रम जैन और जिग्नेश दोषी हैं। हालांकि पुलिस ने पुष्टि की कि कार प्रांशु चौहान के पिता की थी। अब आपको पुलिस का वर्जन बताते हैं। वडोदरा जोन 4 की डीसीपी पन्ना मोमाया ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की जांच के ब्लड सैंपल लिए। रैपिड टेस्ट में पता चला है कि दोनों ने होलिका दहन के दिन ड्रग्स लिया था। मेडिकल टेस्ट कराया गया है, रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। पुलिस का यह भी कहना है कि रक्षित ने बयान में भांग पीने की बात कबूल की है। उसने अपने दोस्तों के साथ हादसे में कुछ घंटों पहले भांग पी थी। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं। यह पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट जरूरी है कि क्या वो शराब या किसी अन्य पदार्थ के नशे में थे। वहीं आरोपी के वर्जन के मुताबिक वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था, तभी सड़क पर गड्ढों की वजह से कंट्रोल खो गया। इस वजह से हादसा हुआ। उसका कहना है कि वो नशे में नहीं था, वो मृतक के परिवार से मिलना चाहता है क्योंकि उसकी गलती थी और वे जो चाहते हैं वही होना चाहिए। वहीं स्थानीय समाचार पत्र के मुताबिक आरोपी ने दुर्घटना के बाद कार की खिड़की से सड़क पर इंपोर्टेड वोडका की बोतल फेंकी थी। बोतल स्वीडिश थी और सड़क के डिवाइडर से टकरा गई थी। यह किसी के शराब परमिट पर बेची गई बोतल थी। पुलिस ने ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। जल्द ही पता लग जाएगा कि आरोपी नशे में था या नहीं और उसने किस तरह का नशा किया था। वहीं बात करें एक्सीडेंट के बाद रक्षित जोर जोर से चिल्लाकर 3 चीजें क्यों कहने लगा। पहली, एक और राउंड यानी कि अनदर राउंड। दूसरी, निकिता एक लड़की का नाम और तीसरा, ओम नमः शिवाय। आरोपित रक्षित के चिल्लाने के बारे में कहा है कि वो कई सारे लोग थे जो उन्हें दूर भगाने के लिए चिल्ला रहा था। निकिता नाम की लड़की को लेकर सवाल पूछा तो रक्षित ने कहा, मैं बहुत घबराया हुआ था इसलिए लड़की का नाम मुंह से निकल गया, कोई लड़की ऐसी है ही नहीं। हालांकि जिस तरह से रक्षित ने रैंडम नाम लिया और बिहेवियर दिखाया वह आमतौर पर नशे में धुत होने के ही लक्षण है। भांग, गांजा और शराब का प्रमुख लक्षण यही है
कि खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, व्यक्ति क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है उसमें समन्वय नहीं बिठा पाता। रक्षित ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर महादेव की तस्वीर लगा रखी है। नशे में व्यक्ति की भावनाएं अप्रत्याशित हो सकती हैं, इसलिए रक्षित ने भी ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर दिया। या हो सकता है उसके दिमाग में कहीं यह बात हो कि शायद ऐसे धार्मिक नारे लगाने से भीड़ उसे ना पीटे और वहां से आसानी से निकल जाए। वडोदरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 281, 125 से 125 बी, 324(5) और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सेक्शन 177 और 184 के तहत केस दर्ज कर लिया। यह ड्रंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। अब इसके एक महत्वपूर्ण कड़ी की बात करते हैं, इस पूरे केस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू कि वो जब जैसे ही रक्षित चौरसिया अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है तो वो जोर जोर से अनदर राउंड करके चिल्लाने लगता है। अब वो वीडियो जिन लोगों ने देखा या वो उस समय जो समक्षदर्शी थे वो लोग भी इस बात के लिए हैरान थे कि अनदर राउंड का बोलने का मतलब क्या है। इस मौके पर जबकि आदमी एक एक्सीडेंट करने के बाद अपने होशो हवास गवा देता है, तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसकी पूरी कड़ी खुलकर सामने आ गई कि अनदर राउंड वो क्यों बोलने लगा। और उसके जब रूम की, जहां पर रक्षित चौरसिया रह रहा था रेंट पर, उस रूम की भी तलाशी ली गई तो वहां अनदर राउंड नाम का एक पोस्टर या एक बैनर मिला जो उसके रूम में लगा हुआ था। अब आपको बताते हैं इसमें दिलचस्प कहानी क्या है। अगर हम बात करें अनदर राउंड के इस डायलॉग की जो रक्षित ने उस समय बोला, अनदर राउंड बेसिकली डेनमार्क की एक बनी एक पिक्चर का नाम है। वो पिक्चर ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई थी और ऑस्कर्स के अंदर इस पिक्चर ने अवार्ड भी जीता था। अब इसमें ऐसा क्या खास था कि जिसमें एक युवा, चाहे वो शराब के नशे में था या नहीं, लेकिन वो जल्द सामने आ जाएगा। एक्सीडेंट होता है, कुछ लोगों को बहुत तगड़ी चोटें आती हैं, एक महिला की मौत भी हो जाती है और वो बाहर निकलकर अनदर राउंड चिल्लाने लगता है। जब हमने इसकी पूरी डिटेल में जानने की कोशिश की तो अनदर राउंड जो कि एक डेनमार्क में बनी मूवी है, उस मूवी का कॉन्टेक्स्ट ये है कि उसमें एक टीचर यानी कि मार्क नाम का पात्र जो किरदार निभाता है वो एक टीचर है, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है जो बच्चों को पढ़ाता है, बट उसकी जिंदगी बेहद नीरस है। वो अपने परिवार में अपनी बीवी से भी बहुत कम संवाद रखता है और स्कूल में भी या कॉलेज में जब पढ़ाने जाता है तो बच्चों के साथ भी एक बड़ी लिमिटेड कम्युनिकेशन है और सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर वो रोज के अपने रूटीन को निभाता है कि कॉलेज या स्कूल में जाना, पढ़ाना और वापस आना। उसके बाद ये 4 दोस्त पुराने अपने मिलते हैं और मिलने के बाद ये तय करते हैं कि अपनी जिंदगी को और एक्साइटेड या अपनी जिंदगी के अंदर अगर किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स है तो वो कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया जाए। तो एक स्टडी के तहत इनमें से एक बात निकल कर आती है कि कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर 0.50% की अल्कोहल की मात्रा है तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करती है और वो आपको ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाती है। तो ये उस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए चारों दोस्त इस पिक्चर के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और जब भी एक काम पर जाते हैं या मार्क कॉलेज या स्कूल में जाता है तो पहले वो अल्कोहल कंज्यूम करता है और उसके लिए अपने बॉडी के अंदर अल्कोहल की मात्रा कितनी है उसको डिटरमिन करने के लिए एक मीटर भी ले आते हैं, जिस मीटर से एनालिसिस कर लेते हैं कि इनकी बॉडी में 0.50 अल्कोहल है, जिससे कि इनका अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई एंजाइटी है या कुछ भी इनको अनकंफर्ट है वो दूर हो जाए और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। तो इसका रिजल्ट मार्क अपने जब क्लासेस में जब इस एक्सपेरिमेंट को करता है और उसके बाद वो जाकर बच्चों को पढ़ाता है तो वो बच्चों के साथ ज्यादा इंटरेक्टिव होता है। कहीं पर कोई अगर फंक्शन हो रहा है तो उसमें जाकर डांस परफॉर्मेंस देता है। तो उनकी जिंदगी के अंदर इस ट्रायल का नाम था अनदर राउंड। तो उसी पिक्चर के अंदर यह दर्शाया गया कि किस तरह से अल्कोहल की कंजम्पशन से और बॉडी के अंदर एक सीमित मात्रा को परसिस्टेंटली बनाए रखने से आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल और आदमी जो काम करने में हिचकता है या डरता है वो नहीं कर सकता, उसको करने के लिए उसके अंदर आत्मविश्वास किस तरह से बनता है। तो यह है उस पिक्चर की कहानी अनदर राउंड। अब बात करते हैं रक्षित चौरसिया की कि रक्षित चौरसिया बेसिकली कहां से बिलोंग करते हैं। रक्षित चौरसिया बेसिकली वाराणसी यानी कि बनारस से बिलोंग करते हैं और वो पढ़ाई के संदर्भ में जो अपना क्वालिफिकेशन कर रहे हैं उसके संदर्भ में वो गुजरात के वडोदरा में रह रहे हैं और वहां पर किराए का मकान लेकर रह गए। इसमें एक और दिलचस्प बात है कि 19 फरवरी को भी एक इस तरह का वाकया हुआ था जब रक्षित अपने दोस्तों के साथ जहां रूम में रहते हैं वहां पर भी ये लोग शायद शराब या लिकर या अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होंगे, तो बहुत तेज तेज बोल रहे होंगे। तो उस बिल्डिंग में नीचे रहने वाले आदमी ने भी पुलिस को इनकी कंप्लेंट की थी कि ये लड़के यहां पर अल्कोहल या इस तरह की करके जोर जोर से बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और पुलिस ने आकर जब उनको वहां पर वार्निंग दी थी तो वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। हालांकि जो शिकायत करता आदमी था वो चाहता था कि इनके ऊपर एफआईआर किया जाए,
लेकिन क्योंकि पुलिस वालों ने संजीदगी दिखाते हुए कहा कि ये बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ पढ़ने और बढ़ने के लिए आए हैं, तो इनको एक अवसर देना चाहिए वार्निंग देते हुए। काश अगर उसी दिन इनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो जाती तो शायद आज ये जो हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया कि आज का युवा आखिर किस दिशा में जा रहा है। एक नौजवान लड़का 20 साल का जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाकर पढ़ाई के लिए निरंतर काम करता है और माँ बाप बड़े सपनों के साथ उसको भेजते हैं, तो अंत में नतीजा क्या निकलता है कि वो बेटा या बच्चा शायद जिसने कि अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था वो उसके चलते एक ऐसा हादसा कर बैठता है जिससे शायद जिस महिला की जिंदगी गई उनके परिवार वालों की जिंदगी भी शायद कभी सेम नहीं रहेगी, कभी सामान्य नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ रक्षित की खुद की जिंदगी के अंदर भी बहुत नकारात्मक बदलाव जो इस एपिसोड के बाद आए और उनके परिवार पे भी। तो आज आपको हमें सबको ये सोचने की जरूरत है कि समाज के अंदर एक मौलिक और एक नैतिक जिम्मेवारी है कि आज हम अपने बच्चों को अपने पास रहकर पढ़ाएं, कहीं दूर पढ़ाएं, तो सिर्फ पढ़ाई और शिक्षा और करियर के अलावा इन चीज़ों की भी बेसिक जानकारी और इस बारे में समझ देना जरूरी है कि समाज में रहते हुए किस तरह से आचार विचार और व्यवहार आपको निभाना है, ताकि समाज में रहते हुए आप अपनी जिंदगी को भी अच्छा बना सके और लोगों की जिंदगी के अंदर भी किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ पैदा ना करें। तो ये जो हादसा हुआ ये बेहद दुखदाई और बेहद पीड़ा देने वाला है और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जो भी जस्टिस या तथ्य सामने आएंगे वो पुलिस अपनी तरफ से पूरी निष्पक्षता से जांच करेगी और उम्मीद करेंगे कि इस तरह से दोबारा कोई हादसा ना हो, कोई और रक्षित चौरसिया इस तरह से अपने यूथ या अपनी जवानी के नशे में या अल्कोहल के नशे में ना अपनी ज़िंदगी खराब करे, ना किसी और की ज़िंदगी खराब करे।